ननों की गिरफ्तारी से लेकर जमानत पर रिहाई तक इस पूरे प्रकरण में आप लोगों को सिर्फ सतही जानकारी मिली है, लेकिन आरसीएन ने पूरे विषय के हर तथ्य का गंभीर अन्वेषण किया है। आरसीएन के इस बुलेटिन में आज आप उन सारे अनछुए विधिक पहलुओं को सुनेंगे और जानेंगे कि सच को छुपाने का कैसा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हम आज आपके सामने ऐसे तथ्य ला रहे हैं जिन पर आज तक किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला। उत्तिष्ठ भारत, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज आरसीएन के दर्शकों से मेरा एक प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी तरह के जादू का खेल देखा है? सड़क के किनारे मजमा लगाने वालों का, मेलों में खेल दिखाने वालों का, या फिर बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में शो दिखाने वालों का? ये सभी लगभग एक से खेल दिखाते हैं और एक खेल तो इनका पेट है, जिसमें टोपी के अंदर से कबूतर या खरगोश निकालना, खाली ग्लास से दूध निकालना, हवा में हाथ लहराकर अंगूठी या तावीज निकाल देना। इन सभी खेलों के अंत में ये सभी जादूगर बताते हैं ये कोई चमत्कार या जादू टोना नहीं, बल्कि हाथ की सफाई और नजरों का धोखा। दरअसल ये दृष्टिभ्रम है। दृष्टिभ्रम वो तकनीक है जिसके सारे जादूगर आपकी दृष्टि को दूसरी ओर उलझाकर बड़ी सफाई से अपना काम कर लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में दिनांक 25 जुलाई 2025 की सुबह। दुर्ग रेलवे स्टेशन में नारायणपुर और ओरछा की 3 युवतियों और एक युवक के साथ संदिग्ध हालत में गिरफ्तार हुई 2 ननों को आज एनआईए कोर्ट से जमानत मिली और आज दिनांक 2 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे के लगभग दुर्ग जेल से उनकी रिहाई हो गई। पिछले 3 दिनों से दुर्ग जेल में जबरदस्त गहमागहमी रही। केरल के बड़े बड़े नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मलयालम मीडिया की पूरी फौज गिरफ्तार नन्स के समर्थन में दुर्ग में आकर जमी हुई थी और अपने सारे कनेक्शंस का उपयोग कर रही थी। दुर्ग शहर के कुछ सेक्युलर नेता केरल के शिष्टमंडल की सेवा में पूरी तरह से बिछ गए थे। आज जमानत आदेश के बाद केरल से आए सभी नेता विजयी मुद्रा में थे और छत्तीसगढ़ शासन को धिक्कारते हुए आदेशात्मक लहजे में छत्तीसगढ़ सरकार को प्रकरण वापस लेने का संदेश दे रहे थे। ननों की गिरफ्तारी से लेकर जमानत पर रिहाई तक इस पूरे प्रकरण में आप लोगों को सिर्फ सतही जानकारी मिली है, लेकिन आरसीएन ने पूरे विषय के हर तथ्य का गंभीर अन्वेषण किया है। आरसीएन के इस बुलेटिन में आज आप उन सारे अनछुए विधिक पहलुओं को सुनेंगे और जानेंगे कि सच को छुपाने का कैसा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हम आज आपके सामने ऐसे तथ्य ला रहे हैं जिन पर आज तक किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला। इस पूरे प्रकरण के तह में जाने के बाद एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जादूगर की तरह दृष्टिभ्रम का खेल कर जनता का ध्यान इस प्रकरण के मूल विषय यानी कि धर्मांतरण से हटाने के लिए सारा आडंबर रचा जा रहा है। जमानत को अपनी बड़ी जीत घोषित करने वाले केरल के एक नेता मीडिया से क्या कह रहे थे, आप सुनिए। देखिए, हम इसके लिए वेट कर रहे थे क्योंकि हमें शुरू से ये पता था कि ये पूरा फर्जी केस था, तो इसीलिए हम इसको न्याय दिलाने के लिए हम शुरू से इसके साथ जुड़े रहे। क्या कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि केस फर्जी था? कोर्ट का वर्डिक्ट आपने देखा है? नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं तो कोर्ट का वर्डिक्ट में पूरा पढ़ा था मैं। हाँ जी, क्या लिखा? उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो भी आरोप इनके ऊपर लगाया गया था उसके लिए कोई सबूत पुलिस या प्रोसिक्यूशन दे नहीं पाए, और साथ के साथ कोर्ट ने यह भी वर्डिक्ट में लिखा है जो 3 लड़कियों को लेके जबरदस्ती लेके जाने के आरोप किया गया था, उन 3 लड़कियों का बयान आया है, वो भी कोर्ट ने कंसिडर किया है। तो ये पूरे मामला कोर्ट को पता चला है। सर, लड़कियों का बयान कोर्ट में हुआ है? कोर्ट आप वर्डिक्ट पढ़ लो तो पता चलेगा। मैं तो जानना चाह रहा हूँ। आप पढ़ लो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपको पढ़ना आता है ना? हाँ, तो पढ़ लो। चलो। आपने सुना कि कितने विश्वास के साथ ये नेता कह रहे थे कि ये केस फर्जी है। इस पर जब मैंने पूछा कि क्या कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, कोर्ट के निर्णय के बिना ही केस को फर्जी तय कर देने का अधिकार क्या उनके पास है, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या आपने न्यायालय के आदेश को पढ़ा है, और यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। मेरे ना कहने पर उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा है कि इन आरोपियों पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे उनके समर्थन में पुलिस अथवा अभियोजन कोई सबूत नहीं दे पाए, इसलिए इन्हें जमानत मिली।
इससे पहले कि हम न्यायालय का पूरा आदेश पढ़ें, ये देखते हैं कि इन नेताजी के कथन में कितनी सच्चाई है। न्यायालय के आदेश में पृष्ठ क्रमांक 8 में स्पष्ट लेख है, द ऑर्डर जनरेटिंग बेल शैल नॉट बी constructed as the reflection on the merits of the case which shall be examined at the appropriate stage। अर्थात जमानत के आदेश को प्रकरण के गुण दोष का आधार न माना जाए, क्योंकि गुण दोषों का परीक्षण उपयुक्त अवस्था में किया जाएगा। आपने देखा कि केरल के नेता किस तरह से न्यायालय के आदेश का मिस इंटरप्रिटेशन, भ्रामक व्याख्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, केरल से आई मीडिया की टीम को अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी दे रहे थे और मेरे द्वारा पूछे गए विधिक बिंदुओं पर बौखलाकर कैसे विषयांतर हो गए। अब आइए बात करते हैं न्यायालय के आदेश की और जानते हैं कि केरल से आए इन क्रांतिकारियों की बात में कितनी सच्चाई है। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एनआईए अधिनियम द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 1639/2025 पर पारित आदेश दिनांक 1/8/2025 इस प्रकार है। Considering submission advanced by all sides in the light of judgments orders of Honorable Supreme Court and on perusal of the case diary, prima facie shows that the accused were arrested, the relevant seizures of property were effected in accordance with the law and statements of the victim as well as concerned individuals have been recorded. Although charge sheet has not been filed in the present case, it transpires from the case diary that the registration of the FIR is primarily based on mere apprehension and suspension of commission of offence by the accused persons. In the arrest memo of the accused persons, no previous record of criminal history has been annexed. It is also pertinent to mention here that in serial number 12 of the arrest memo, it has been mentioned that the accused persons are not habitual offender, or they are not falling under dangerous category, or there is no apprehension of absconding of the accused person. It is also significant that the parents of the 3 victims have also filed their affidavit stating that the accused persons applicants have not allured or forced or coerced their daughters for religious conversion or human trafficking. Out of the 3 major adult victim girls, the 2 victim girls in their statement before the police under section 180 of BNS 2023 deposed that they have been followers of the Christianity since childhood. Moreover, there is no requisition from the investigating agency for custodial interrogation of the accused person. It is apparent that investigation as well as the trial shall require a responsible span of the time for completion. The investigating agency has not placed any material on record before the court to show how continued custody of the accused person would be necessary for the investigation or ends of justice. Hence, this court is of the opinion that the applicants of accused person are entitled to be enlarged on regular bail. The order granting bail shall not be constructed as reflection on the merits of the case, which shall be examined at the appropriate stage accordingly. The bail application under section 483 of BNSS 2023 filed by applicants in connection with crime number 60/2025 police station GRP Bhilai district Durg CG for offence under section 143 of BNS 2023 section 4 of Chhattisgarh Dharma Swatantra Adhiniyam 1968 is allowed, and it is ordered that if each applicant accused executing bail bonds for sum of rupees 50,000 with 2 sureties of the like sum produced to the satisfaction of the court with the following conditions, they shall be released on bail. इस प्रकार न्यायालय द्वारा आरोपियों को 7 शर्तों के साथ सशर्त जमानत दी गई है। न्यायालय के आदेश के पृष्ठ क्रमांक 7 के अंत में लेख है, out of the 3 major adult victim girls, the 2 victim girls in their statement before the police under section 180 of BNSS
2023 deposed that they have been followers of Christianity since childhood. अर्थात 3 वयस्क पीड़ित लड़कियों में से 2 ने बीएनएसएस की धारा 180/2023 के तहत पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में कहा है कि वे बचपन से ईसाई धर्म की अनुयायी हैं। ऐसे में क्या यह जांच का विषय नहीं होना चाहिए कि क्या इनके अभिभावक इनके जन्म से पहले ही धर्मांतरण कर चुके थे? क्या इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 के तहत नियमों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करके धर्मांतरण किया था? यदि इन लड़कियों के जन्म से पूर्व उनके अभिभावकों ने छत्तीसगढ़ स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 के तहत नियमों का पालन करते हुए विधिवत धर्मांतरण नहीं किया है, तो ये लड़कियां बचपन से ईसाई कैसे हो सकती हैं? तीसरी लड़की ने एनडीटीवी के रिपोर्टर को दिए साक्षात्कार में कहा है कि वो 6-7 वर्ष पूर्व ईसाई हो चुकी है। वर्तमान में इस लड़की की उम्र क्या है और आज से 6-7 वर्ष पूर्व क्या वो बालिग थी? क्या ये जांच का विषय नहीं है? दूसरा, क्या इस लड़की ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 5 के तहत नियमों का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को सूचित कर धर्मांतरण किया है? क्या यह जांच का विषय नहीं है? निश्चित रूप से आगे जांच में इन सभी विषयों को लिया जाना अनिवार्य है। इसी तरह केरल से आए एक अन्य नेता ने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, आप सुनिए। जी केस रद्द होना चाहिए। ये एनआईए केस बनाया है, बहुत सीरियस मामला है। एनआईए केस मतलब 2 निर्दोष लोगों को कैसे एनआईए केस में फंसा सकता है, इसलिए केस रद्द होना चाहिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको लेके अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए, तभी आप क्या चाहते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से कि वो केस वापस ले? अर्जेंट ये फॉल्स केस है, फेक केस है, इसके खिलाफ जांच होना चाहिए। कैसे केस लिया, इसलिए बहुत जल्दी से जल्द। कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में? कोर्ट का क्या कहना है? नहीं, कोर्ट का नहीं, इधर बेल में एफआईआर क्वैश करने के लिए 462 में प्रोविजन है, क्या आपने अप्लाई किया? आप अभी करना चाहिए ना, अभी सरकार करना चाहिए। अभी इंडिविजुअल को छोड़ दो, सरकार को करना चाहिए। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या एफआईआर क्वैश करने के लिए उच्च न्यायालय में धारा 482 के तहत आवेदन किया गया है, तो उन्होंने कहा कि यह काम छत्तीसगढ़ सरकार को करना चाहिए। हमारे वार्तालाप के दौरान पीछे से कुछ कथित सेक्युलर नेता जय संविधान के नारे लगा रहे थे और ये केरल के क्रांतिकारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए धारा 582 के तहत एफआईआर क्वैश करने के लिए सरकार को न्यायालय में आवेदन देने की उल्टी गंगा बहाने की बात कर रहे थे। इस पूरी घटना का लब्बो-लुआब यही है कि अवैध रूप से करवाए जाने वाले धर्मांतरण के विषय से ध्यान भटकाने के लिए सारा आडंबर रचा जा रहा है। बहरहाल अभी तो न्यायालय से जमानत मिला है, आगे प्रकरण का चलना शेष है। न्यायालय का निर्णय क्या आता है ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आने वाले समय में हम इस प्रकरण को लेकर नए अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप राष्ट्रीय चेतना न्यूज से जुड़े रहें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें लाइक करें और फॉलो करें। उत्तिष्ठ भारत।